शाम का समय है और देखिए कुत्ता बैठा हुआ है आकर के। ये देखिए वही सड़े घाव वाला कुत्ता, ये देखिए देख रहे हैं, दिख रहा होगा अंधेरे में। ये बैठे काहे लिए बैठे हैं, तो कुछ खाने के दो, क्योंकि हम करीब से बना रहे हैं। ये देखिए अब हमको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे भाग रहा है, लेकिन हाथ में कैमरा है। ये देखिए आ जाओ यहाँ दे आके, भागे ना जाओ। अब रोटी निकालें तो इनको दें। कहने का मतलब कि दिन का आपने सीन देखा, गाय बंदर हैं, धूल फुलवाड़ी। अब रात का समय है, अंधेरा है, चिराग बत्ती जल चुका है। देखिए दो कुत्ते, दोनों के इलाज किया। अब ये ठीक तो हो गए, लेकिन ये मेहमान बन गए। अब ये रोज़ बाहर घूमेंगे आवाराई से। अब अंधेरे में हम आए हैं डबल रोटी निकाल के, उनको यहीं तो थी डबल रोटी। हाँ यहाँ तब दोनों लोगों को अभी रोज़ का नियम है। अभी खौरा रोग पकड़े हैं उनको। अब तेल यानी हमको जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे भागेगा। अभी लेंगे तो ये खाएंगे आके। ले खाओ आके, यहाँ आओ, ये खाओ, चलो ले खाओ। देख रहे हैं इसकी कंडीशन, मत्थे में वही कुत्ता है जिसका मत्था सड़ गया था। खाओ खाओ खाओ, डरो मत, खाओ भैया, तेल नहीं लाने जा रहे हैं। तो पुरानी डबल रोटी भी कोई रखे हो जाती है। तो बोरी से निकालें तो इनको हम दें। लाइट भी यहाँ नहीं है, खा तो रहा। अब वो वाला देखिए, वो तो यहाँ दरवाजे की 24 घंटे की मेहमाने बन चुके हैं, उनको भी देना पड़ता है। हाँ, लेकिन उनको खाने को मिलता है और बहुत चीज़ें। ये देखिए काला कुत्ता, काल भैरव का वाहन। ये भी काला कुत्ता, वो भी काला कुत्ता। ये दो भाई है, उधर रहो तुम, वहीं खाओ। दो इनको दे दे, नहीं झगड़ा करोगे तुम। ले खाओ। अब ये अपने आप आते हैं, इलाज हुआ, ठीक हो गए, परख गए। अब इनको भूल जाना चाहिए घर, लेकिन ये भूले नहीं। कितने कुत्ते थे और आते रहे, मर गए सब। देख रहे हैं इसके बिल्कुल खौरा रोग, मत्थे में घाव जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, सूख गया था एकदम। अब वो निशान तो बना ही है गहरे घाव का। देखिए हम जैसे करीब बढ़ते हैं ना, वैसे ये भागने लगता है, सतर्क होने लगता है। और लाइट पड़े उसके ऊपर तो आपको समझ में आवे कि वही कुत्ता है। देखिए ये देखिए मत्थे का घाव देख रहे हैं, यह कितना बड़ा घाव था, वो सूख गया। और वहाँ इनके रोए वगैरह नहीं जम रहे हैं। बहुत बड़ा घाव था, महीनों हमारे यहाँ रहा ये देखिए। ये आदत, कुत्ते को भगाएंगे, लड़ेंगे। एक नमूना दिखा रहेंगे, रात हो रहा है, अभी हमको चैन नहीं है। नहीं चैन है ही नहीं। काम ये काम, अभी तो वही गमले में जुटे रहे, कहाँ आदमी मिट्टी उट्टी लगा है। सब हजारों पेड़ पौधा, गमला, कुत्ता, जानवर, गाय, बंदर। दिखाओ एक आदमी। अंधा समाज। पूजा बहुत करते हैं लोग। क्या होता है, मंदिर का पुजारी जिंदगी भर मंदिर में पूजा करता है और फिर भी वो भीख खाता है। क्यों? अरे चढ़ावा पढ़ावा, दान दक्षिणा, भीख है सब, क्यों खाता है वो? भैया प्रधानमंत्री बन जाना वो भी बहुत बड़ी बात है ना। जितने बड़ा पद, नोट कर लीजिए हमारी बात को, जितना बड़ा पद उतने बड़ा पाप। अक्सर सुखलाल चांदमानी से हम कहा करते हैं, रायबली में उद्योगपति हैं वो, सिंध समाज के, कि सर आपको तो नगर पालिका चेयरमैन होना चाहिए और सांसद होना चाहिए। अरे नहीं साधु जी, नहीं, अरे राम। देखिए आप भाई, एक से करोड़पति आदमी हो, चाहता हम सांसद हो जाए, पावर में आ जाए। सुखू बाबू ऐसा नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? उनको इतना ज्ञान है कि जितने बड़े पद पर आप जाएंगे ना, उतने बड़ा पाप भी आपको करना पड़ेगा। इतिहास बता रहा है हमारे देश में, जितने बड़ा आप पाप करेंगे। आप ये गांधी परिवार में देखें, वो अपने जन पाप तो नहीं करते, लेकिन वो पाप की गद्दी पर बैठते हैं। अगर वो चाहते कांग्रेस में लोग, तो गो हत्या को
बड़े कड़े कानून बना देते, जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बनाया है। आज करीब करीब 1.5-2 साल पहले बनाया था। वहाँ मैं बंदर भोज कर रहा था तो उनके बारे में मैंने जिक्र किया था, चर्चा की थी। अब भी हम अक्सर अखबार में कि गो हत्या पर कड़े कानून मध्य प्रदेश के जैसा बनाया जाए, यही मेरी आवाज़ है। कल हमको अनशन में जाना था एक जगह, लेकिन अब चूँकि गौ माता आज आ गई हैं, अब कल उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसी हाथे के अंदर बंद है सब, ये देख रहे हैं ना, जो उधर वाला फाटक इसी हाथे में ये बंद है। अब इनको चारा पानी की चिंता, बंदर की चारा पानी, ये वो ये कुत्ता वो जानवर, सब अकेले। यहाँ ना मेरे बेटा है ना ही मेरे नौकर है। अरे अंधी दुनिया वालों, हिंदुस्तान के लोगों, ये जो मंदिर में ताड़ी बजाते हो, अरे क्यों अपना वक्त जाया करते हो? भगवान तुम्हारा मंत्र नहीं देखता, माला नहीं देखता है। भगवान अगर देखता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मन देखता है कि तुम्हारा मन कितना कोमल है। ये हमारी मन की कोमलते तो हम जो झेल रहे हैं सब, हमसे नहीं रहा गया उस गाय की दुर्दशा देख के। जाओ भैया जाओ, चलो। अब वो जा रहे हैं, देखिए खा पी लिए, वो काला वाला वो दूर निकल गया। ये तो खैर यहीं अपने डेरा डाले हैं। तो भगवान को अपना कोमल मन दिखाओ, शुद्ध मन दिखाओ और कर्म दिखाओ, वो भगवान देखता है तुम्हारा शुद्ध मन, कोमल, और हर चीज़ भगवान आपका जो है वो शुद्ध देखता है। ये मंत्र वाला दिमाग से निकाल दो। ये कलयुग में ये पूजा पाठ मंत्र तंत्र नारियल हेन टेन देवी दर्शन कौन, कुछ नहीं मिलेगा। सुई के नोक बराबर काम नहीं बनेगा। हम नेताओं से भी यही आग्रह करते हैं, बड़े बड़े नेताओं को, फलाने मंदिर में मत्था टेके, फलाने मंदिर में, अरे मंदिर में मत मत्था टेको, हो सके तो श्याम साधु से कुछ सीख लो आकर के, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वोट बढ़ जाएगा तुम्हारा, सारी चीज़ें तुम्हारे जो हैं अपने आप होने लगेंगी। लेकिन कुछ करना पड़ेगा, आगे बढ़ो। मंदिर मंदिर मंदिर, जहाँ देखो मंदिर है। तो हमने आज जो नमूना बनाया है, हमको एक नमूना दिखा दो, एक नमूना हमें अगर कोई भी चीज़। ये क्या इज्जत तो गमले सामने आप देख रहे हैं कि पेड़ पौधों की सेवा भी एक महान पुनीत कार्य है। कितनी तितली, कितनी मधुमक्खियों तितलियों को इसमें भोजन मिलता है। ये हम इसमें, ये हमारे पर्यावरण को शुद्ध कर रहे हैं, या हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमारे आँखों को सुख दे रहे हैं, मन को शांति दे रहे हैं। इनकी सेवा में पैसा लगाओ, पेड़ पौधे खरीद के लोगों को बंटवा दो। ये सेवा नहीं करेंगे ना, ना बस पूजा, घंटी ये टन 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 घंटी बज रहा है, घंटा बज रहा है, अरे छोड़ो सब तमाशे में, सेवा करो। हाँ मंदिर है, मंदिर में जाओ, लेकिन मंदिर में जाने के योग्य तो बनो भाई। चलो चलो बाहर, अंदर से नहीं घुस गया, मंदिर में जाने के योग्य बनो। आओ भाई आओ, चलो बाहर आओ, मंदिर में जाने के योग्य बनो। यह अंधेरा है, यहाँ फुलवाड़ी में मैं आ गया हूँ। मंदिर मंदिर मंदिर, पूजा पूजा पूजा, गुरुद्वारा फलाने धमाके। अरे जाओ गुरुद्वारा मंदिर जाओ, लेकिन उसके पहले इंसान तो बन के दिखाओ, कुछ करो तो भाई। करते हो नहीं। ये भी बिल्कुल लबेजान था, भाई पड़ोस में महरीन रहती, उसी का कुत्ता है ये, बिल्कुल लबेजान था। इनको फिर कुछ खाना पीना राशनिंग इनकी बढ़ा दिया, अब खाने पीने इनको मिलने लगा। अब देखिए कुछ हरकत, कुछ इसके अंदर गोश्त आ गया शरीर पर, एकदम मरघुल्ला रहा ये। यही मैं समझाता हूँ, यही मैं बताता हूँ। दुर्गा मार्केट का आप सीन देख रहे हैं, सामने गीतांजलि ब्यूटी पार्लर का सीन आप देख रहे हैं। किसी की आमदनी से जो कुछ होता है, तो वाणी को हम विराम देंगे। कहाँ तक बतावें, कहाँ तक समझावें, कितने सीढ़ी, सालों से मैं यही बता रहा हूँ, कह रहा हूँ। आदमी सुनेगा, कहेगा कि हाँ 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 हाँ, लेकिन करता नहीं है। ना ना ना, करेगा नहीं ना। हाँ में हाँ मिला देगा, पहुँच जाएगा मंदिर, पहुँच जाएगा चंदा देने के लिए, पहुँच जाएगा ठिलुओं को खाना देने के लिए। गरीब 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 बच्चों को दे जाके, जो सयाने हैं उनके हाथ में बेत घसीट मारो, कहो जाके काम करो। आज कहीं मजदूर ढूंढे नहीं मिल रहा है।
कि मजदूर मिल जाए। कौन है गरीब? कौन कहता है गरीब है? कहीं गरीबी नहीं है। मध्यम वर्ग है, मरण तो उसकी है, न वो मोटा काम कर सकता है, न वो कहीं मजदूरी जा सकता है। हमारे यहाँ की परंपरा इतनी ख़राब बन गई है कि अब छोटा काम बड़ा काम है, ये काम नहीं करेंगे, वो नहीं, कितनी और यही है, ये सरदार लोगों में, सिंधी लोगों में ये बातें नहीं देखी गई। आज सिंधी और सिख समाज ने पूरे भारत को घेर दिया है, मुट्ठी भर सब। क्यों? इनके यहाँ छोटे बड़े काम का कोई भेद नहीं है। इनका है कि मेहनत करो, ईमानदारी से रहो, मतलब कमा के खाओ। चोरी डकैती कहीं से हमको कोई सिंधी समाज में दिखा दीजिए, किसी पंजाबी को दिखा दीजिए जो भीख मांगता हो, तो हमको इनसे सीखना चाहिए। हम बजाय सीखने के इनका मजाक उड़ाते हैं। अंजाम क्या होता है इनका भी, इनके अंतरात्मा की शराब लगती है। अंजाम क्या होता है कि हम पंडित जी हैं ना, हम ठाकुर साहब हैं, पंडित जी हैं, अग्रवाल जी हैं, फलाने जी हैं। हमारे लड़के क्या करते हैं? अधिकांश दादागिरी, गुंडागिरी, मांस खाना, दारू पीना, यही करते हैं ना। इसी में हम शेर हो गए। अपने दरवाजे तो कुत्ता भी शेर होता है। अरे कमा के खाओ, मेहनत करके खाओ, ईमानदारी से खाओ, छोटे बड़े काम का भेद मत रखो। तो हमारा तो यही निवेदन है कि हम भाई सिंध समाज को हम हृदय से उनको आशीर्वाद देते हैं। वयोवृद्ध जो हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे सिख समाज के लोग भी कम से कम नहीं जीव सेवा में आगे हैं, लेकिन अन्य जगहों पर तो हमसे आपसे तो अच्छे ही हैं। उनके यहाँ चोरी बदमाशी डकैती नहीं मिलेगी आपको। कहीं सरदारों में नहीं सुना फलाना डकैत पकड़ा गया, तो हमारे यहाँ तो भरे पड़े हैं सब। तो हम वाणी को विराम देते हैं। आज 20 दिसंबर 2013 है। रात का सीन था, हमने कहा रात का सीन ज़रूर दिखाएंगे कि अब भी चैन नहीं, हाथ में मिट्टी लगा है। अभी इसको कमरे को बंद करके अभी वो चूँकि कुत्ता आ गया, देखा, हमने कहा देखो आता है, केवल थोड़ा सा आया, खाया, चला गया। क्यों? वो जहाँ का कुत्ता है वहीं जाके वो भूखेगा। भूख लगी, खाना नहीं मिलता, वो जानता है कि चलो भाई एक आदमी रायबरी में है, श्याम साधु। तो यह बताए ना, गर्मी के दिन में देखिए मेले लग जाते हैं जानवरों के। तो आप कोई भी काम करो, दया का काम। प्राणी मात्र की पीड़ा जो समझे वही मनुष्य है। और मनुष्य हो के अगर मनुष्य की पीड़ा को समझा, मनुष्य की सेवा करके नोबेल पुरस्कार पा जाता है, बड़े बड़े पुरस्कार पाता है। नहीं, हमारी वहाँ एक राय है, अरे कुछ सीखो यारो। प्राणी मात्र की पीड़ा को समझने वाला ही मनुष्य है। मानव की पीड़ा समझ के मानव की सेवा किया तो एक छोटी बात है, वो बड़ी बात नहीं है। ना। क्यों? जानवर के झुंड में होता है, आप भी मनुष्य के झुंड में है, चाट रहे हैं उसको, सेवा कर रहे हैं उसकी, तो आप तो जानवरों की श्रेणी में है महाराज। हैं? प्राणी मात्र की पीड़ा को सहन न कर पाओ। हम नहीं कहते आप श्याम साधु बन जाइए, हमको तो भगवान ने लाइसेंस दे दिया, जीवन ही उसे में लगा दिया। बचपन से कुछ किया नहीं। कितना बड़ा मार्केट है सामने, देख रहे हैं, करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी है, कोई हिस्सा नहीं, कोई इसमें डिमांड नहीं। बड़े भाई ने बनवाया, चीज़ संपत्ति उनकी है, उन्होंने बनवाया, उन्होंने पैसा लगाया, मेहनत किया है। अब हम उसमें बेईमानी करें? अरे बड़े भाई रहे, जो उन्होंने दे दिया सब ठीक है, हम उसमें वो करें जा कर के। 4 दिन की ज़िंदगी है, कहाँ? अरे भाई जैसी हमारी करनी कमाई होगी वैसे तो बाबू मेरा जन्म होगा। तो कहाँ नहीं अपनी करनी कमाई बनाते हो। टीवी देख रहे हैं, लिए रिमोट बैठे हैं, मैच लोग बहुत देखते हैं। वहाँ का मैच देखो जरा, अपने जीवन का मैच देखो। सोचो तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे। बस यंत्र खरीद लो तो भगवान आ गए। टीवी रात में लगाइए 12 बजे, एक से एक यंत्र आपको बिकते हुए मिलेंगे। चले जाइए, स्वामी जी प्रवचन कर रहे हैं, फूलों से आप उनको ढके दे रहे हैं। अरे मूर्खो, पूछ जाके, है स्वामी तूने क्या किया है जीवन मेरे, क्या किया? तेरे अंदर क्या मानव हृदय है? मानव हृदय का मतलब यही होता है, प्राणी मात्र की जो पीड़ा ना सहन कर पाए वही सच्चा मानव है। जो ऐसे की मदद करे वो भी मानव है। सिंध समाज हमारी मदद कर रहा है, उसके अंदर मानवता है, उसके अंदर प्राणी सेवा के लिए उसके अंदर एक बड़े अच्छे भाव हैं।
चलिए अब दूध आ गया तो अब वाणी को विराम देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।